कल हमने सर्वांग सम त्रिभुज की कसौटियां, सर्वांग सम त्रिभुज की कसौटियां, सर्वांग सम त्रिभुज की कसौटियां, कसौटियां जिसमें नंबर 1 पड़ी थी यस ए एस, जिसका नाम था भुजा। एस का मतलब साइड, साइड माने भुजा, कोण, भुजा, भुजा कोण भुजा, सर्वांग सम त्रिभुज की कसौटियां। तो यस ए यस, इसके बारे में देखो ये होती क्या है। हमने ऐसे दो त्रिभुज बनाए है ना, एक ऐसे बना दिया, देखो नाम से देखो, ठीक है, दोनों बराबर हैं। यस ए यस, ये वाली भुजा ए, पहले नाम दे दो ए बी सी, और इसका पी क्यू आर, ये हमने नाम दे दिया। ये वाली भुजा संगत भुजाएं समान होती हैं, ये भुजा, और ये वाली भुजा इस भुजा के संगत है, और ये कोण इस कोण के बराबर है। ऐसा अगर कोई दो त्रिभुजों में ऐसी घटना तैयार हो जाए, ऐसे दो त्रिभुज हम तुम्हें दे दें, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, जिनके ये भुजा इस भुजा के बराबर कह दें, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, और ये चीज, ये कोण, उन दोनों भुजाओं के बीच बना हुआ कोण, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो वो कह जाते हैं यस ए यस, यस ए यस। कसौटी से कैसे त्रिभुज है, सर्वांग सम त्रिभुज है। लिखेंगे ऐसे त्रिभुज यस ए यस, कैसे, देखो आगे देखो बता देते हैं तुम्हें, यहां पर समझ लेना। ए बी वन, चलो रुको, अच्छा देखो यहां पर यस ए यस, ए बी बराबर पी क्यू क्यू, फिर ए सी बराबर पी आर के है, और कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर के, ये कोण ये दोनों बराबर, तो लिखे जाते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। अगर देखो समझ लेना बात हमारी, सर्वांग सम त्रिभुजों की कसौटियां, अगर यस ए यस कसौटी कब होती है, जब समझो ये कोण, ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के, और उनके दोनों के बीच बना हुआ ये कोण आपस में कैसे हो, बराबर, तो ऐसी कसौटी का नाम है यस ए यस, सर्वांग सम की कसौटी। अगर इसी को इस रूप में हमने दिखा दिया है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा उस भुजा के, और ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम, बराबर और सर्वांग सम। ये चीज जब केवल ये लगेगा तो वो समरूप हो जाएगा, और ऐसे लगेगा बराबर के ऊपर तो वो कहलाएगा सर्वांग सम। तो इसे कहते हैं यस ए यस, समझे। दूसरी कसौटी क्या है, दूसरी कसौटी है ए एस ए, एस ए, इसको क्या नाम देंगे, देखना, कोण भुजा और फिर कोण, ये इस प्रकार से यस ए यस कसौटी, ठीक है। इसका नाम कोण, ए से कोण, यस से भुजा, ए से कोण, ए से एंगल होता है ना, उस हिसाब से। इसके लिए देख लो, त्रिभुज दो बनाए, दो त्रिभुजों के लिए है, ठीक है, त्रिभुजों की पढ़ लेना, तो दो त्रिभुजों का, ठीक, इसका नाम है
एम एन ओ, इसका है एक्स वाई जेड। इस बार कह रहा है दो कोण बराबर हो, समझना। जैसे ये रेखा है, कोई एक रेखा, जो दोनों कोण बने वो उसी रेखा पर बने हो। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर हो, समझना। और ये वाला कोण इस तरफ वाला इस कोण के बराबर हो, और ये वाली रेखा बराबर, ठीक। ये वाली रेखा इस रेखा नीचे वाली बराबर हो, ये कोण इस कोण के बराबर हो, और ये कोण इस कोण के बराबर। कोई भी ये यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं यही है। देखो हम ऐसे बदल सकते हैं, इस ये कोण ना कह करके ये कोण कह दे, और ये कोण कह दे, और ये कोण यहां से हटा दे, और ये रेखा ये वाली रेखा इस रेखा की कह दे। तब ये कैसे होंगे? यस ए कोण डैश कोण से कैसे होंगे? समरूप, सॉरी सर्वांग सम होंगे। तो इधर ना करके हम ये कर दे रहे हैं, ठीक है। इससे यहाँ पर अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में। तो देख लेना, समझ लेना, ये कसौटी कब होगी? ए कोण भुजा कोण, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि बहुत ही थोड़ा हार्ड टाइप का है। ए कसौटी कब होगी? ये कसौटी कब तुम्हें लगानी? जब तुम्हें दो आकृतियां, उसमें ये कोण इस कोण के बराबर हो, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए। तो देखो कैसे लिखेंगे? कोण एम एन ओ बराबर हो जाए कोण एक्स वाई जेड के, कोण एम ओ एन बराबर हो जाए कोण एक्स जेड वाई के, और एन ओ भुजा जो है वो बराबर हो जाए वाई जेड के। तो ये कैसे होंगे? ये भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। ये भी त्रिभुज दोनों सर्वांग सम कहलाएंगे। ये हो गई तुम्हारी ए कसौटी। तीन का लिखी थी ना, दो ये हो गए। अभी इन्हीं थोड़ा सवाल समझा देंगे आपको, तो समझ में आ जाएंगे, ठीक। दो हो गई ना। देखो अगली स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं क्या नीचे? अच्छे तो लिखेंगे कोण कैसे? त्रिभुज ए को लिख लो, क्या? एम एन ओ सर्वांग सम। देखो सर्वांग सम लिखने का भी तरीका देख लेना। जैसे एम कोण है ये, तो एम कोण के बराबर कौन सा कोण? पहले इसको छोड़ दो, एम को तुम्हें नहीं पता। एन कोण है, तो एन के बराबर ये एन है, एन के बराबर वाई, तो बीच में क्या होगा? वाई होगा। ओ है, ओ के बराबर क्या है? जेड, तो ओ के स्थान पर जेड बचा क्या? एम एक्स के, तो एम के स्थान पर एक्स। इस प्रकार लिखे जाते हैं। याद रहे, ऐसे नहीं कि आपने लिख दिया वाई जेड पे वाई एक्स जेड, कुछ भी नहीं। इसको देकर एक आप चाहे जैसे लिख लो, इसको एम एन को लिख लिया, फिर यहां से लिख लो ऐसे, एन कोण बराबर वाई के, तो एन बराबर वाई के, ओ कोण बराबर जेड के, तो ओ के स्थान पर इधर जेड हो जाएगा, और इधर या मैं बचा क्या? यक्स, तो यक्स लिख दो ऐसे। इस प्रकार कोण बराबर कोण की, यही तो मतलब है कि ये सर्वांग सम त्रिभुज है। आपको ये अगर दे दे ऐसी लिखी हुई चीज, तो आप ये लिख सकते हो कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एम कोण वाई के, ये इससे और ये इसके बराबर हो जाएगा। ये हो गई। देख लो दोनों, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखो एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है, समझना पहले वाली से। अब दोनों से एक सवाल देखेंगे, ये साफ कर देंगे। समझ आ गई ना? सवाल से और समझ में आ जाएगी अच्छे से। देखो इनका यूज कैसे करना है। देखो जैसे हमने तुम्हें एक सवाल दे दी है ना,
ये सवाल दे दिया और हमने तुमसे कह दिया ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहां पर नाम ए बी ओ सी और इधर डी है, ये नाम, ये दो त्रिभुज है। अब तुम्हें बताने ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, ये हमने तुम्हें देखा। ऐसे सवाल कैसे होगा, देखिए यहां पर क्वेश्चन कैसे होगा, लिखा होगा आकृति बना देगा में ए ओ बराबर है ओ डी के तथा ओ बी बराबर है ओ सी के, बस इतना है। ठीक है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज, भाई देखो समरूप है त्रिभुज डी सी ओ के। ठीक है, ऐसे तुम्हें देगा ये चीज। सवाल हल कैसे करना है, देख लो हल। उठाओ त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी से। शुरू करो, क्या क्या दिया है, ए बी इस पहले त्रिभुज में इधर ए ओ है तो दिया है ए ओ बराबर है ओ डी के, और क्या दिया है ओ बी बराबर है ओ सी के, और बस इतनी चीजें दिया है ना, ये चीज लिख लिया जाता है, दिया है। क्या है ये, दिया है। क्या है ये, दिया है। समझ में आ रहा है भाई, ये सवाल ऐसे। अब देखो कसौटी कौन सी लगाए, समझना ध्यान से। यस 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 यस, यानी दो यस बराबर है, ये भुजा इस भुजा की, ये भुजा इस भुजा की, तो बच गया यस यस। अब क्या तीसरी भुजा अगर बराबर हो जाती तो यस 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 लगा देते, लेकिन तीसरी बराबर है नहीं तो छोड़ दो, अच्छा नहीं है। अब देखो तुम्हें लग क्या रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये तुम्हें आपको पता होना चाहिए। शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो देखो ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा और उनके बीच बना हुआ कोण, यानी कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। कैसे, शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख से। अब बन गए, देखो यस ए यस सर्वांग सम, बन गई ना, यस ए यस, दोनों भुजाओं उनके बीच का कोण। ये वाली लगेगी कि नहीं लगेगी, बताओ। अच्छा देखो चाहे फिर समझ लो, ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, और उनके बीच का कोण, ये भुजा इस भुजा के और ये भुजा इस भुजा के बराबर, और उनके बीच का कोण। तो यस ए यस, देखो दोनों भुजाओं के बीच बना हुआ कोण अगर है तो फिर क्या कहलाता है, यस ए यस सर्वांग सम की कसौटी से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम। चलो देखो सही था कि नहीं, देखो ए बराबर किसके, पहले ओ बराबर ओ के हो गया ए भुजा किसके, देखो ओ तो ओ घनिष्ठ हो गए, तो ए बराबर डी के, तो ए के स्थान पर डी, सही है। ओ घनिष्ठ हो गए, डी है और बी सी है, तो बी के स्थान पर सी। भाई ओ घनिष्ठ है, देखो कोण भी लिखने का तुम्हें सब सर्वांग सम लिखने का तरीका बता रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से। देखो तुम एक तरफ का ओ ए बी ऐसे लिख लिया करो, लिख लिया एक त्रिभुज ए ओ बी वैसे लिख। अब देखो बराबर, ओ तो सबको पता है, ओ कोण ओ के बराबर है, तो ओ के स्थान पर ओ आएगा लास्ट में, ठीक है, बना दिया। अब ए के स्थान पर क्या आएगा, ए ये कोण इस कोण के है कि इस कोण के है, बताओ। अच्छा
तो वहां का यहां से अगर दिक्कत हो रही है तो यहां से देख लो ओ ओ बेनिस्ट्री मान लो ओ है, हटा दो इसको, ओ दोनों है, कट जाएगा समझो, मान लो लिखने के लिए बता रहे कट नहीं जाएगा, लिखने के लिए बिल्कुल। तो ए डी के, तो ए के स्थान पर डी, ओ इसमें भी, तो बी सी के, तो बी सी के और ओ के बराबर हो गए, तो लिख गए सर्वांग सम। कैसे सर्वांग सम। इसमें सवाल आते हैं, एक कसौटी हो गई तो उसका सवाल हो गया यस ए यस अनुरूप सर्वांग सम की कसौटी से ना है तो बता देना। वैसे इनमें ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हाई स्कूल में ये नहीं है, ठीक है, सर्वांग सम लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है। ये होती है सर्वांग सम त्रिभुज की कसौटी यस ए यस। जब कब लगेगी तो याद रहे, जब ये भुजा इस भुजा की ये भुजा मान लो उसकी दो भुजाएं उनके बीच का कोण बराबर है तो लग जाया करेगी। आ जाओ ऐसे ही होते त्रिभुज होगा, ठीक है, उसके बारे में समझ लेना, ठीक है, उसका चर्चा करेंगे। आ जाओ ये कसौटी हो गई, चलो देख लो। अच्छा उसका भी एक सवाल उसके बारे में, ऐसा कसौटी का नाम था ए यस ए कसौटी, इसको क्या इससे लिखी जाती है, कोण डैश भुजा डैश कोण से, कोण डैश भुजा डैश कोण से लिखी जाती है सर्वांग सम त्रिभुज की कसौटी। बनाओ इसमें देखो, आ जाओ दो त्रिभुज, ऐसे सवाल देखो कैसे दिया, ऐसे दो त्रिभुज दे दिए उसने, समझना, पहले रुकना, इसे देख लेते हैं सवाल, फिर उसी प्रकार का सवाल। चलो देख लो सवाल, एक ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे से समांतर है, एक तिर्यक रेखा यहां से ऐसे आई है इधर को गई, एक तिर्यक रेखा यहां से ऐसे आई इधर को गई है, ठीक है। ऐसे नाम ए बी ओ और सी और यहां पर डी, ठीक है। उसने हमें इस बार दिया क्या है, देखो आ जाओ, ये कोण एकांतर कोण से इस कोण के बराबर है, ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर है, दे दिया उसने, ठीक है। ये कोण इस कोण के, ऐसे देखो, इस बार उसने ये नहीं दिया हमें, ठीक है, रुको ये नहीं दिया, मान लेते हैं सवाल बनाए गए, ये भुजा ये समांतर है, ये रेखा समांतर है और ये रेखा समांतर है, ठीक है। मान लिया ये रेखा इस रेखा के बराबर है, ये दोनों रेखाएं के बराबर है, दिया है नहीं, हल सवाल है, क्वेश्चन आप ऐसे ही समझ लेना, मान लो ये सवाल है तुम्हारा, ठीक है, समझना, ये रेखा इस रेखा के में बराबर दी और कह रहा है क्या ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, तो देखो ये रेखा इस रेखा बराबर हो गई, ये कोण इस कोण के एकांतर कोण से हो गया और ये कोण इस कोण के एकांतर कोण से हो गया कि नहीं, ऐसे देखो ये रेखा हमने पहले ही कही थी, हमें दिया है उसने कि ए बी समांतर है सी डी, ए बी समांतर है सी डी, समांतर है बिल्कुल, ए बी ये रेखा इस रेखा के समांतर है, समांतर का मतलब ऐसे दोनों के बीच की दूरी जहां तक खींची जाए वहां तक कैसी हो, बराबर होती रहे, तो ऐसी भी दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं, कहीं लग भी इनके बीच की दूरी निश्चित रहे, स्थिर रहे बिल्कुल, न कम न ज्यादा, तो वो रेखाएं दोनों समांतर, और उनको जब कोई तिर्यक रेखा काटती है, कर रही
तो इधर उनके द्वारा तिर्यक रेखाएं एकांतर कोण निरूपित करती हैं। ये कोण इस कोण के बराबर का आ जाता है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर का आ जाता है, तो ये एकांतर कोण से हुए बराबर, तो सिद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो सवाल लिख दें पहले, देखो सवाल ऐसे देगा, कह रहा है ए बी रेखा सी डी के समांतर है, इसका मतलब होता है समांतर है, तथा ए बी बराबर सी डी के, ये हमें दिया ए बी रेखा इतनी समांतर तथा सी डी इतने बराबर है, तब सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम, ए बी ओ सर्वांगसम है डी सी ओ की। देख लेते हैं चलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये सवाल देखना कसौटी से हल, और सिद्ध करना है ना, तो लिखेंगे नहीं, आपको वैसे बिल्कुल विधिवत नहीं लगा रहे हैं, देखो आपको समझा रहे हैं, ठीक है, कि होते क्या है, ठीक है, ये यूज कैसे किए जाते हैं वो चीजें बता रहे हैं। ध्यान से देखें स्कूल के बच्चे चीजों को, क्योंकि है तो नहीं लेकिन यूज होगा, थोड़ा इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। देखो आ जाओ, लिखेंगे त्रिभुज, पहले दिया क्या है, ए बी बराबर सी डी के, ये में दिया है वो लिखा जाता है। फिर कोण कोण, ये कोण इस कोण के बराबर, तो लिखेंगे कोण बी ए ओ बराबर है कोण इसके बराबर ना, तो ओ डी सी के। फिर कोण ए बी ओ, ए बी ओ किसके बराबर है, एकांतर कोण से सी के, बी सी के बराबर ना, तो लिख लेंगे ओ सी डी, कहां से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से बराबर। तो देखो बन गई यस ए कसौटी समरूपता की, सॉरी सर्वांग सम की कसौटी, सर्वांग सम की कसौटी से त्रिभुज ऊपर वाला ए बी ओ सर्वांग सम होगा। देखो लिखने का बिल्कुल आसान तरीका, ए कोण डी कोण के बराबर है, तो एक इसका डी लिख दो, ठीक है, बी सी तो सी लिख दो, और बचा कौन, देखो दो लिखे डी और सी लिखे, ओ तो बचा, तो ओ हो गया सिद्ध। ये हो गई यस ए कसौटी से। सुनिए ध्यान आए तो बता दो। ठीक है, ये थोड़ा साफ साफ कर दो, जल्दी जल्दी लिख दें, सर्वांग सम की कसौटी, ठीक है, ये चीज जाना है बता देना समय, ठीक है, थोड़ा फास्ट लगा रहे हैं ताकि ज्यादा आपका समय न बर्बाद हो और थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा हो जाए। दो हो गई कसौटियां, अब देखो हम सवाल नहीं सिद्ध करेंगे, ठीक है, आपको ऐसे समझा दे रहे, अगर ना आए तो फिर बता देना आप लोग। तो दो कसौटियां हमने लिख ली, ऊपर लिखे दे रहे हैं कौन कौन सी हो गई, देखो नंबर 1 हो गई यस ए यस, ठीक है, और नंबर 2 में ए एस ए, ये दो, देखो क्या कहते हैं इसको, भुजा कोण भुजा, और इसको कोण भुजा फिर कोण, ये दो हमने पढ़ा, ठीक है, दो कसौटियां। तीसरी के बारे में चर्चा करते हैं अब, पहले को, ठीक है, तीसरी देख लेते हैं।
तीसरी बची भुजा भुजा भुजा, यानी भुजा भुजा और भुजा, ऐसे। ये कसौटी देखो, इसके तीसरी कसौटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी ये बात, ठीक है। इसके बारे में इसमें क्या होगा, दो त्रिभुज होंगे, देखो समझो ऐसे बने होंगे। इसमें इस प्रकार से तुम्हें कुछ ना कुछ दे दिया करेगा, तुम्हें एक दो भुजाएं बराबर देगा, या कुछ ऐसा सिद्ध करेगा कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, संगत भुजा बराबर होती है ना सर्वांग समत्रिभुजों में, और ये भुजा इस भुजा के बराबर। ए बी सी पी क्यू आर, देखो ये भुजा इस भुजा की, ये भुजा इस भुजा की, ये भुजा ये संगत भुजा। ऐसा नहीं कि ये भुजा उस भुजा के ऐसे फिर, ठीक है, फिर नहीं घुमाना पड़ेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, घुमाना, संगत लाना है, संगत भुजा होनी चाहिए वही वाली, ठीक है। उसके बारे में फिर और अच्छे से पूरे देखना, आप सब कुछ आपको समझाया जाएगा, ठीक है। देखो आ जाओ भुजा भुजा, तो इस प्रकार की भुजा 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 कसौटी, तो देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो ऐसी ये कौन सी कसौटी, देखो ए बी बराबर हो गई पी क्यू के, और बी सी बराबर हो गई क्यू आर के, और ए सी बराबर हो गई पी आर की। तो ये कौन सी, यस 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 सम सर्वांग सम कसौटी से ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम है, ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम, ऐसे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, त्रिभुज पी क्यू आर, वैसे ही ये चीज। तो ये इस बार सवाल नहीं, सीधे में आपको समझ, यस 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 भुजा 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 कसौटी का मतलब होता है कि ये भुजा इस भुजा की, ये भुजा इस भुजा की, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये त्रिभुज दोनों कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। ये हो गई तुम्हारी तीनों कसौटियां, ठीक। कुछ और भी है, ठीक है, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, उनको भी ऐसे समझाते हैं। देखो ये चीज इतनी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलो एक और देख लो, ठीक है, चौथी वो आर एच एस, ठीक है। आर का मतलब होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एच का मतलब होगा डैश कर्ण, एस का मतलब होगा भुजा, त्रिभुज का समकोण, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, लिखा रहने तो समकोण त्रिभुजों के लिए हो जाएगा इसका, समकोण त्रिभुज एक समकोण कोण और एक कर्ण भुजा और एक भुजा अगर बराबर होती है तो वहां पर आर एच एस कसौटी लगानी है। देखो जैसे समकोण पहले त्रिभुज बनाओ, बेटा बना दिया, फिर समकोण त्रिभुज बनाओ, इधर देखो ठीक है। हमसे कहता है ये कब लगेगी, समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर, कर्ण के अलावा कोई एक और भुजा, मान लो ये भुजा ये, और चाहे मान लो ये भुजा और ये भुजा, इसको हटा दें, ये मान ले कोई और इसको हटा दें, कर्ण बराबर हो और इन दोनों में से कोई एक भुजा, बस समझ लो भाई कर्ण होना ही चाहिए, उसके साथ कर्ण के अलावा कोई इन दोनों में से कोई एक भुजा, समकोण है तो ये 90, इन दोनों में से कोई एक भुजा जो तुम्हें लेनी, जैसे हम ले रहे हैं आधार, तो फिर हमने आधार ले, ये अगर बराबर है, ठीक, तो वो भी कैसे होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, वो भी कैसे होते हैं, सर्वांग सम। ध्यान देना
ये भुजा, ठीक है, और ये भुजा और ये, ठीक है, इसके बराबर ये हो गई, इसके बराबर ये हो गई, और ये 90 अंश का कोण को ये बराबर हो गया, ठीक है। सर्वांग त्रिभुज के लिए बताया है, समकोण त्रिभुजों के लिए कर्ण बराबर कर्ण की हो, आधार बराबर आधार की, या लंब बराबर लंब के आधार हो या ना हो, कोई एक भुजा कर्ण होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई एक भुजा बराबर हो अगर, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा बेटा कोण पी क्यू आर के। ए बी सी, तो ए के स्थान पर पी और बी समकोण है, इधर भी क्यू समकोण है, तो बी के स्थान पर क्यू बचा सी, तो आर, सी के स्थान पर इधर आर, ये बना। तो ये भी त्रिभुज दोनों कहे जाएंगे सर्वांग सम, किससे? आर एच एस से, आर एच एस से समकोण त्रिभुज कर्ण और भुजा से, ये कहे जाएंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। कब होंगे सर्वांग सम? फिर देख लेना, समकोण त्रिभुज दो सर्वांग सम कब होते हैं? जब उनकी कर्ण दो कर्ण के बराबर हो और लंब आधार में कोई एक भुजा वाले उस दूसरे के बराबर हो, तो वो दोनों, और बस ये तो हो गया समकोण त्रिभुज होने चाहिए, पहले लिखा है समकोण त्रिभुज होने चाहिए, तब एक कर्ण और एक आध कोई दोनों में से एक भुजा बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये हो गई सर्वांग सम की बातें, ठीक, बस ध्यान से थोड़ा समझनी है और कुछ नहीं।